बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर 7 क्या है बच्चों? फर्स्ट देखिए, सो डैट द मैट्रिक्स ए इक्वल टू इतना दे चुका है, 3x3 ऑर्डर का है, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। प्रूफ करना है, सिद्ध करना है, साबित करना है ये जो मैट्रिक्स दिया है वह सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा। और सेकंड क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है बच्चों? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो दोनों का एक ही कंसेप्ट है, थोड़ा सा चेंज है दोनों में। क्या चेंज है बच्चों? जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज लाएं, इस मैट्रिक्स से इसका ट्रांसपोज फाइंड करें और वे ट्रांसपोज जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल होना चाहिए। ये मैट्रिक्स दिया है, इसका ट्रांसपोज लाएं और ये ट्रांसपोज जो मैट्रिक्स है उसके इक्वल हो तो बच्चों हम ऐसे मैट्रिक्स को सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ गए? और दूसरा क्या है बच्चों? जो मैट्रिक्स दिया है उसका आप लोग ट्रांसपोज लाएं और जो गिवन मैट्रिक्स दिया है बच्चों उसका नेगेटिव हो तो बच्चों वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहते हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। समझ में आ गया ना आपको? या दूसरा कंसेप्ट ये भी याद रखें, ये माइनस इधर दिया है तो इसको यहाँ पे इधर ले आएंगे तो ये माइनस इधर आ जाएगा, और ये माइनस को साइड चेंज करेंगे बच्चों तो यहाँ पे भी माइनस आ जाएगा। तो ये अपना कंसेप्ट याद रखिएगा आप लोग। जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज लाएं और जो गिवन मैट्रिक्स है उसके इक्वल आ जाए तो वैसे मैट्रिक्स को हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कहेंगे। जो मैट्रिक्स दिया है उसका ट्रांसपोज लाएं, वो जो मैट्रिक्स का निगेटिव होना चाहिए तो वे जो मैट्रिक्स होगा बच्चों वे स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। तो आप लोग समझ गए। देखो बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या दिया है? a इक्वल टू 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3 ये मैट्रिक्स दिया है। इसका हम लोग क्या ले जाते हैं? a ट्रांसपोज। तो 1 - 1 5 -1 2 1 5 1 3। क्लियर बच्चों? यहाँ पे ट्रांसपोज है तो यहाँ पे भी क्या देना पड़ेगा? ट्रांसपोज, क्योंकि a इक्वल टू इतना दिया है। अब क्या करेंगे बच्चों इस ट्रांसपोज को खत्म करने के लिए? देखो बच्चों R1 है, ये R2 है और यहाँ पर क्या बच्चों R3। R1 का मतलब फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। फर्स्ट रो में कितना है बच्चों? 3 एलिमेंट है, 1 - 1 5। तो R1 को C1 में रख दीजिए, R2 को C2 में रख दीजिए, R3 को C3 में रख दीजिए। मतलब R1 को C1 में, मतलब R1 हुआ फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में, फर्स्ट कॉलम में रखेंगे तो 1 - 1 5। R2 को C2 में तो -1 2 1। R3 को C3 में तो 5 1 3। तो बच्चों ये जो है ये मैट्रिक्स दिया था, इसका ट्रांसपोज आ गया। तो ध्यान से देखिए आप लोग, a के इक्वल टू में क्या है बच्चों? 1 - 1 5 और a ट्रांसपोज के इक्वल टू में क्या है बच्चों? 1 - 1 5 -1 2 1 -1 2 1 5 1 3 5 1 3। हम लोग देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं? a इक्वल टू a ट्रांसपोज आ गया। यहाँ पर लेना है तो इक्वेशन इसको ले लो फर्स्ट, इसको इक्वेशन ले लो सेकंड। एक स्टेप और लिख लेंगे यहाँ पर। क्या लिखेंगे बच्चों? फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से वी गेट क्या गया बच्चों? a इक्वल टू a ट्रांसपोज, या ऐसे भी लिख लो आप लोग a ट्रांसपोज इक्वल टू a। तो बच्चों ये जो मैट्रिक्स है क्या आ गया आपको? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्लियर? सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों? हम मुझे वही प्रूफ करना है। यहाँ पर लिख लीजिए प्रूव्ड। यहाँ पर क्या लिख दिया बच्चों? प्रूव्ड हो गया। ए ट्रांसपोज इक्वल टू इसी को बोलते हैं हम लोग सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब देखो बच्चों सेकंड क्वेश्चन क्या है? सेकंड क्वेश्चन को हम यही बना लेते हैं, सिंपल है। सेकंड क्वेश्चन में बच्चों क्या है? ए इक्वल टू यहाँ पर दिया है 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। क्लियर? हम लोग यहाँ पर ले आते हैं ए ट्रांसपोज। ये सेकंड क्वेश्चन था, यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन था। तो चलो बच्चों 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0 ट्रांसपोज कर लो बच्चों। R1 कहाँ हो जाएगा चेंज? C1 में। तो 0 1 -1। R2 कहाँ चेंज हो जाएगा बच्चों? C2 में, -1 0 1। R3 बच्चों C3 में तो 1 -1 0। क्लियर? या A ट्रांसपोज इक्वल टू, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है? यहाँ पर ध्यान दो बच्चों, हम लोग माइनस कॉमन लेते हैं। माइनस क्या लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं सभी में से माइनस।
तो जो ही माइनस कॉमन लेंगे बच्चों, तो जीरो में से माइनस कॉमन लेंगे, जीरो हो जाएगा। इसको माइनस कॉमन ले लिए बच्चों, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 1, माइनस कॉमन ले लिए यहाँ पर तो -1, यहाँ से भी माइनस कॉमन ले लिए तो -1, जीरो में से माइनस कॉमन लेंगे, जीरो होगा, माइनस कॉमन ले लो तो 1, माइनस कॉमन ले लीजिए तो 1, माइनस कॉमन ले लीजिए तो -1, आइए तो ऐसे हो जाएगा। बच्चों देखो ये जो है एक इक्वल टू है, देखो 0 1 -1 0 1 -1 -1 0 1 -1 0 1 1 -1 0 1 -1 0। बच्चों ये किसके एक इक्वल टू हैं, तो बच्चों यहाँ पर लिख सकते हैं माइनस से। बच्चों ये क्या था, यहाँ पर ए ट्रांसपोज ना था, ए ट्रांसपोज, ध्यान से देखो बच्चों, ए ट्रांसपोज क्या हो गया बच्चों, निगेटिव ऑफ ए आया कि नहीं आया है बच्चों, तो ये प्रूव्ड हो गया बच्चों, ये प्रूव्ड हो गया। क्या हो गया बच्चों, ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये जो कंसेप्ट था बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का था, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, एस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब बच्चों ये जो था आपको सिमेट्री मैट्रिक्स का था, एस का मतलब सिमेट्री, एम का मतलब मैट्रिक्स। एक कंसेप्ट आप लोगों को और देना चाहते हैं, हम लोग मैट्रिक्स को देख करके तुरंत कैसे पकड़ लेंगे जो ये मैट्रिक्स सिमेट्रिक है और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो देखो बच्चों इसके बारे में आपको समझाते हैं। सबसे पहले याद रखो ये हो डायगोनल एलिमेंट, आप लोग जानते हैं अगर डायगोनल एलिमेंट यहाँ पे बच्चों 0 0 नहीं है, और सेकेंड वाले क्वेश्चन में डायगोनल एलिमेंट क्या है बच्चों, 0 0 है। एक बात यहाँ पे याद रखो बच्चों, ये एरो और यहाँ पे भी ये एरो ध्यान रखें, यहाँ पे भी ये एरो और यहाँ पे भी ये एरो याद रखें बच्चों। जब कभी भी आपको स्क्यू मैट्रिक्स होगा तो उसमें डायगोनल एलिमेंट 0 0 0 0 होगा ही, क्लियर। और दूसरा बात ये होगा बच्चों ये स्क्वायर मैट्रिक्स होगा, देखिए ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स में बच्चों डायगोनल एलिमेंट 0 0 होना चाहिए। और एक बात और याद रखो बच्चों, ये एरो है ना, एरो के साथ चलो, एरो कैसे ऐसे चल रहा है ना बच्चों, देखो बच्चों यहाँ पर क्या है 1 -1 और यहाँ पर क्या है 1 1 -1 और 1। बच्चों अब एरो कैसे चलाओ, ऐसे चलाओ, इस 1 का ये 1 प्लस में है तो बच्चों ये माइनस में आ जाएगा, ये बच्चों देखो 1 माइनस में है तो ये प्लस में रहेगा, और ये प्लस में बच्चों क्या हो जाएगा, माइनस में आ जाएगा, लेकिन चलेगा ऐसे ही। तो बच्चों आप लोग समझ गए होंगे ये मैट्रिक्स जो इस टाइप को जो ऐसा अगर कहीं देखने में मिलेगा तो आप लोग समझ जाना ये जो मैट्रिक्स है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ही होगा। और सिमेट्रिक मैट्रिक्स में क्या है बच्चों, देखो डायगोनल एलिमेंट तो 0 नहीं होना चाहिए, तो हम लोग देख रहे हैं डायगोनल एलिमेंट 0 नहीं है, कंसेप्ट क्लियर। दूसरा बात क्या है बच्चों, देखो एरो पर ध्यान दो, यहाँ पर एरो क्या है बच्चों -1 5 1, एरो के साथ चलिए -1 5 1 -1 5 1, और यहाँ पे एरो के साथ चलो बच्चों -1 5 1 -1 5 1, इधर भी क्या बच्चों -1 5 1, एरो के साथ चले तो दोनों ऊपर वाला भी नीचे वाला भी दोनों एरो के साथ चलते हैं, सेम एलिमेंट मिल रहा है, तो हम लोग देख करके पकड़ लेंगे ये जो मैट्रिक्स है सिमेट्री मैट्रिक्स है और स्क्यू सिमेट्री मैट्रिक्स है। एक एग्जाम्पल आपको दे देते हैं यहाँ पर हम, जैसे कि यहाँ पर ले लेते हैं हम क्या 4 5, यहाँ पर ले लिया आपको 6 6। तो बच्चों देखो यहाँ पर ये डायगोनल एलिमेंट है, यहाँ पे भी 6 यहाँ पे भी 6 है, तो ये बच्चों जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स है, क्लियर। अगर बच्चों यहाँ पर क्या कर दे माइनस और यहाँ पर देखो ये प्लस है तो बच्चों स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा, या यहीं पे प्लस है बच्चों यहीं पे माइनस है तो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स हो जाएगा। लेकिन ये 2x2 ऑर्डर का था और ये बच्चों 3x3 ऑर्डर का है, ये 3x3 ऑर्डर का है। तो छोटा छोटा कंसेप्ट आप लोग को दे दिए हैं, आप लोग को समझ में आया, लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, धन्यवाद।